नमस्कार फ्रेंड, मैं विनोद कुमार फ्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि बिहार गवर्नमेंट यानी शिक्षा विभाग, बिहार की शिक्षा विभाग जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी कह सकते हैं कि ये 5G और 5-6 के माध्यम से आगे बढ़ रही है और इसमें सराहनीय कदम भी है। यानी शिक्षा विभाग की सराहनीय कदम है कि शिक्षा के लिए ये पुरजोर लोग तरह से काम कर रहे हैं और इसमें हमारे बीपीएससी के जो सचिव हैं अतुल कुमार सर, इनका भी योगदान सराहनीय है कि ये भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं अपने विंग के लोगों के माध्यम से, अपने नीति नियमों के माध्यम से, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी हो और शिक्षा व्यवस्था सुधरे। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है यह यानी शिक्षा विभाग कह सकते हैं कि एस्टेट 2014 की वैकेंसी अनाउंस कर दी है, जिसको माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा कहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका पीजी है और पीजी के साथ साथ प्लस बीएड आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र होंगे और आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि आप एक एग्जाम दे करके इस शिक्षा विभाग के जो शिक्षा प्रणाली है इसमें शामिल हो सकते हैं और एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा, ये जॉब के नेचर से भी अच्छा है, यानी इसकी जॉब की जो नेचर है वो भी अच्छा है और सैलरी वाइज भी अच्छा है। इसलिए आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि बिहार गवर्नमेंट बहुत जल्दी पात्रता परीक्षा ले रही है और फिर बीपीएससी एग्जाम ले रहा है और तुरंत नियुक्ति भी हो रही है। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि टायर 0.1 में जो भी वैकेंसी आई थी, जिसमें शिक्षकों की सिलेक्शन हुआ है, शिक्षक चयन हुए हैं, उनकी सैलरी भी आ चुकी है और उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है। इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, जिसको माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। यानी एस्टेट 2024 अनाउंस हो चुका है और इसके आवेदन भरने की तिथि जो है, तारीख जो है, ये 14/12/2023 से स्टार्ट होगी और 2 जनवरी 2023 तक चलेगी। यानी कह सकते हैं कि 10 से 15 दिन आपको समय दिया गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 से, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 14 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और यह 2 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। 2 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको डिटेल देखिएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। डिटेल नोटिफिकेशन की चर्चा मैं करूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम नहीं हो। यह स्टेट का एग्जाम होता है, यह 2 पेपर का होता है, ध्यान रखेंगे। 2 पेपरों में, 2 पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात की जाए तो यह माध्यमिक पात्रता परीक्षा बोलते हैं, जिसको 9-10 के अगर टीचर आप बनना चाहते हैं तो पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और पेपर 1 क्वालिफाई होने के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है। और उसी में पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए आपका पीजी होना चाहिए, यानी एमए होना चाहिए। मास्टर आप साइंस से भी हो सकते हैं, आर्ट से भी हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हो और साथ में बीएड हो तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। आप देखें, इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट विषयवार वैकेंसी आई है, विषयवार और कोड भी दिया हुआ है। अगर आप पेपर 1 माध्यमिक स्तर की बात की जाए तो पेपर 1 में यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखेंगे कि लिटरेचर है, लिटरेचर में हिंदी है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। यानी कह सकते हैं कि पेपर 1 में आने वाले जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट के लिए स्टेट लिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे शारीरिक विज्ञान है, इसके लिए आपको न्यूनतम आहारता की बात की जाए तो 50% से ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% से बीएड होना चाहिए। SC ST के लिए कैटेगरी वाइज वहां छूट है, यानी SC ST को देखा जाए तो वो 45% से ग्रेजुएशन और 45% से बीएड अगर किए हैं तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह अगर पेपर 2 की बात की जाए, जिसको उच्चतर माध्यमिक पात्रता परीक्षा कहते हैं, तो उच्चतर माध्यमिक पात्रता परीक्षा के लिए भी विषयवार यहाँ पर वैकेंसी आई है। विषय यहाँ पर देखेंगे तो विषय लिटरेचर के पहले दिए हुए हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, यहाँ पर देखेंगे भौतिकी। और आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, पेपर 2 में
पेपर 1 में साइंस होता है जिसमें मैथ और साइंस होगा, वहां पर साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायो इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन पेपर 2 में बात किया जाए तो यहाँ पर मैथ्स अलग हो जाएगा और साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, फिर आप देखेंगे जंतु विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नित्य दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है। अगर इन सभी विषयों में से किसी एक विषय से अगर आप पीजी किए हैं तो आप पेपर 1 दे सकते हैं, पेपर 1 दे सकते हैं। और इसमें भी आप 50% मिनिमम अगर देखा जाए तो 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएट पीजी होना चाहिए और 50% के साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। इसी के साथ आप देखेंगे वाणिज्य में देखा जाए, कॉमर्स की बात की जाए, उसको भी इन्होंने जगह दिया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस जिनका रहा है, कंप्यूटर साइंस रहा है, कंप्यूटर साइंस में वो 50% मार्क्स के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में उत्तीर्ण है, यानी वो अगर बीटेक भी किए हैं और उनका विषय कंप्यूटर साइंस है तो वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एक बेनिफिट कंप्यूटर साइंस वालों के साथ ये है कि कंप्यूटर साइंस को बीएड नहीं करना है, बीएड अगर किए हैं तो बेटर है, नहीं किए हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ऊपर के जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं इनके साथ साथ पेपर 2 में पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस किए हैं, आपका बीटेक में अगर कंप्यूटर साइंस विषय रहा है या बीसीए एमसीए किए हैं, तब आप इसके पात्र हैं, इसमें बीएड की अर्हता आपके लिए नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ अनारक्षित, अगर उम्र सीमा की बात की जाए, उम्र सीमा की बात की जाए तो अनारक्षित यानी जनरल की उम्र सीमा 37 वर्ष रखा गया है। इसी तरह अनारक्षित जनरल महिला की बात की जाए तो 40 यह अधिकतम उम्र सीमा है। इसी तरह ओबीसी की बात की जाए और ओबीसी महिला और पुरुष की बात की जाए तो 40 वर्ष है। इसी तरह अगर एससी की बात की जाए, अनुसूचित जाति की, तो यहाँ पर 42 वर्ष अधिकतम सीमा रखा गया है। अगर आप इस एज सीमा के अंदर है तो आप इस फॉर्म को भरने के पात्र हैं। इसी के अलावा देखा जाए यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने जो अर्हता है एकेडमिक का, उसमें भी छूट दे रखा है। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 50% है, पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे 45.5% है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए देखेंगे तो 40% अंक के साथ अगर बीएड और डीएलएड है या बीए और पीजी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, अगर इसके बाद ये परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो परीक्षा शुल्क देखेंगे कि परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो सामान्य वर्ग और कमजोर वर्ग के जो भी परीक्षार्थी हैं, अगर सिर्फ पेपर 1 भरते हैं तो उनके लिए 960 रुपए का परीक्षा शुल्क है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरते हैं तो 1440 रुपए है। इसी तरह अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित दिव्यांग की बात की जाए, जनजाति की बात की जाए, तो पेपर 1 अगर भरते हैं तो 760 रुपए की शुल्क ली जाएगी। और यहीं पर पेपर 2, पेपर 1 और 2 यानी दोनों पेपर भरते हैं तो उनके लिए 1140 रुपए का परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखेंगे कि यह एग्जाम जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, क्योंकि इसके पहले जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, ध्यान रखेंगे, वो ऑफलाइन लिया गया था। लेकिन यह एग्जाम जो होगा स्टेट का, यह ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ध्यान रखेंगे। अभी तक इसका डेट, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि एग्जाम आपको लास्ट फरवरी या मार्च में हो सकता है। जिस तरह शिक्षा विभाग और बीपीएससी तेजी दिखा रही है और वो तेजी से चल रही है, तो अनुमान लगा के चला जा रहा है कि इसका एग्जाम जो होगा ये फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसलिए आप सही समय पे फॉर्म भर लें और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाए। इसी तरह आप देखेंगे अगर डेट की बात की जाए, हालांकि डेट को मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, डेट की बात की जाए तो देखेंगे यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि 14/12/2023 से फॉर्म भरने का फॉर्म भरा जाएगा। और यह लास्ट डेट जो होगा
यह 2 जनवरी होगा। 2 जनवरी तक आप फॉर्म फाइनल सबमिट कर लेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर फोटो का साइज वही है 10 KB, सिग्नेचर का 20 KB और फोटो की बात की जाए तो 100 KB होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डिटेल दिया हुआ है आप देख लेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि बीपीएससी जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है उसी तरह आपको भी अपने तैयारी में धार देना होगा और आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप एस्टेट का एग्जाम देंगे तुरंत। हालांकि बीपीएससी पहले अनाउंस कर चुकी है कि हर एक साल अगस्त में बीपीएससी एग्जाम लेगी टीचरों का। और अब आप पहले से बीएड और एस्टेट, बीटेट, सीटेट अगर पास रहेंगे, अर्थ रहेंगे तो अब आप उसमें आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी और एक अच्छा मौका है, अच्छा समय है आपके लिए कि आप अच्छा एक जॉब प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षण कार्य में भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमारी संस्था यानी श्योर सक्सेस संस्था जो है यह टारगेट बैच लेकर के आ रही है और ये क्रैश कोर्स होगा। मात्र 30 दिन में हम लोग स्टेट की तैयारी कराएंगे। अगर इन सब्जेक्ट में से अगर ये सब्जेक्ट है आपका, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, सोशियोलॉजी है और हिंदी साहित्य है, इन सब सब्जेक्ट में आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यह कोर्स जो होगा ये क्रैश कोर्स होगा। पूरे सिलेबस कवर किया जाएगा और सिलेबस कवर करने के साथ साथ डेली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा और प्रिंटेड मटेरियल दिए जाएंगे आपको। डिस्प्ले पर नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर कॉल करें और हमारे संस्था से जुड़ें। फिर जब भी नया इंफॉर्मेशन आएगा मैं उस इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ आऊंगा और आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप जब आएंगे तो हम लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे ताकि आप एक सफल इंसान बन सके और समाज में आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो सके। चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।